हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है आप उसको टच करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु ने समय दिया है कि आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और मैं बात करूंगा आज सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों की, जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, संगति करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उनके साथ बात करना चाहता हूं। तो मसीह के मानने वाले लोग सबसे बड़े बहानेबाज हैं। बहाना सबसे ज्यादा अगर किसी के पास बहाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मसीह लोगों को मानने वालों के पास है। क्योंकि आप कोई भी बात करो, किसी भी तरह से बात करो, तो हर एक मसीही इंसान के पास कोई ना कोई बहाना जरूर है, कोई ना कोई बहाना जरूर रहता है। आप किसी भी तरह की बात करो, कैसी भी बात करो, तो उसका उत्तर वो कुछ ना कुछ जरूर निकाल के दे देंगे आपको। तो बहाना ये तो सेवक और विश्वासी की बात है, लेकिन लोग प्रभु यीशु मसीह के आगे भी बहाना बोलते हैं। तो कैसे बहाना बोलते हैं, तो मैं आपसे थोड़ा वचन से कुछ पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, तो सुनना ध्यान से। और मैं पढ़ूंगा नए नियम से प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय, उसका 20 वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो देखो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। अभी मालूम नहीं प्रभु यीशु मसीह कब से द्वार के ऊपर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। तो खटखटाने का मतलब ये है कि जो दरवाजा होता है, उसको जो कुंडी रहती है ना, वो दोनों तरफ से होती है, एक अंदर से और दूसरी बाहर से। तो दरवाजा तब खटाया जाता है कि जब वो दरवाजा अंदर से बंद हो। तो प्रभु यीशु मसीह तो हमारे बहुत ही पवित्र हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास तो बहुत समझ है, ज्ञान है। तो प्रभु यीशु मसीह दरवाजा खटखटा रहे हैं। उसका कारण है कि जो दरवाजा है ना, वो अंदर से बंद है। तो आपकी कितनी उम्र हो चुकी है, आप कितने साल के हो चुके हो, मतलब जब से आप संसार में आते हो, जब से इंसान इस संसार में आता है, तब से ही प्रभु यीशु मसीह द्वार पर वो खटखटाते हैं। वो तो इंसान की समझ है, इंसान की बुद्धि है कि वो परमेश्वर को कब सुनता है, उस आवाज़ को कब सुनता है, कब प्रभु यीशु मसीह के लिए वो दरवाजा खोलता है। नहीं तो ऐसा होता है कई बार इंसान दरवाजा तो खटखटाता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक वो वेट करता है। अगर कोई इंसान दरवाजा नहीं खोलता तो वो वहां से चला जाता है। जी हाँ, तो वो वहां से चला जाता है। तो आज प्रभु यीशु मसीह ना जाने कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो मैं थोड़ा वचन और देखूंगा, तो आप वचन को पूरा सुनना। और मैं पढ़ूंगा आपके साथ श्रेष्ठ गीत, हाँ, पुराने नेम से श्रेष्ठ गीत, और वहां से पढ़ूंगा मैं 5 अध्याय और उसके 2 वचन से। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। तो देखो, यहां पर भी जो श्रेष्ठ गीत लिखने वाला है, तो वो परमेश्वर का दास है। और ये इंसान की समझ तो है नहीं,
इंसान की बुद्धि नहीं है, लेकिन जितना भी वचन है ये तो पवित्र आत्मा से लिखवाया गया है। और ये जो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा श्रेष्ठ गीत उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन, तो वहाँ पर एक प्रेमी और एक प्रेमिका के बारे में बात हो रही है। एक प्रेमी और एक प्रेमिका, जी हाँ, एक प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बात हो रही है। तो प्रेमी क्या है, वो दरवाजे के ऊपर खड़ा है, वो खटखटा रहा है, वो अपनी ओर से कुछ बोल रहा है। लेकिन जो प्रेमिका है वो क्या करती है, हम आगे पढ़ेंगे। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? मेरे प्रेमी ने, हाँ अभी देखो मैंने 3 वचन पढ़ा, मैंने 3 वचन पढ़ा। तो वहां पर जो प्रेमिका है वो बहाने बता रही है। क्या बहाने बता रही है? कि मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? एक प्रेमिका, प्रेमिका का जब प्रेमी उसके दरवाजे के ऊपर आया, उसने खटखटाया, उसने बोला कि मेरे लिए खोल, तो वो अंदर बैठी सोच रही है, मतलब उसने सुन तो लिया कि मेरा प्रेमी आया है, मुझे कुछ बोल रहा है, तो मेरा फर्ज है खोलना। लेकिन वो क्या कर रही है, वो कुछ सोच रही है कि मैंने कपड़े निकाल दिए, मैं कैसे पहनूं, मैंने पाँव धो लिए, मैं उनको कैसे ज़मीन पर रख दूं, अगर रख दिया तो गंदा हो जाएगा। मतलब एक प्रेमिका ऐसा सोच रही है। लेकिन फिर वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, इसका 5 का 5। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेनड़े की मुट्ठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। तो देखो, एक प्रेमी जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने आया, अपनी प्रेमिका के साथ वो कुछ बात करना चाहता था, उनसे मेल मिलाप की बातें करना चाहता था। तो जब प्रेमी ने दरवाजा खटखटाया तो प्रेमिका ने अंदर बैठे क्या हुआ, बहाने बनाने शुरू कर दिए, मैं कैसे करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने देखा चलो दरवाजा खोलती हूं, तो जो प्रेमी था वो तो वहां से जा चुका था, वो वहां से जा चुका था। अब जो प्रेमिका है उसके साथ क्या हुआ, हम आगे पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहरपनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। तो देखो, अभी वो अपने प्रेमी को मिलने के लिए बेताब हो गई, अपने प्रेमी से मिलना चाहती है, अपने प्रेमी से मिलकर बैठकर बातें करना चाहती है। अभी वो प्रेमी की तलाश में उसके पीछे भाग गई, लेकिन प्रेमी तो जा चुका था, प्रेमी जा चुका था। अभी वो रास्ते में गई तो रास्ते में उसको कुछ लोग मिले, उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसको मारा, उसको घायल कर दिया। अभी देखो, ऐसा ही विश्वासी लोगों के साथ होने वाला है, ऐसा ही विश्वासी लोगों के साथ होगा कि जब आज प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं दरवाजे के ऊपर, द्वार के ऊपर खड़ा खटखटा रहा हूं, तो आज लोगों के पास तरह तरह के बहाने हैं। कोई किस तरह से बहाना बोलता है, कोई कैसा बहाना बोलता है। लेकिन तो प्रभु यीशु मसीह कब तक दरवाजा खड़काएंगे और कब तक वो खटखटाते रहेंगे? वो तो चले जाएंगे। उसके बाद फिर आपको जरूरत पड़ेगी प्रभु यीशु मसीह की, आप यीशु मसीह के पीछे भागोगे, तो तब तो कुछ नहीं होने वाला, तब तो कुछ होगा ही नहीं। जिस तरह से मत्ती 25 में लिखा है कि 10 कुंवारी, उसमें 5 चातर थीं, 5 मूर्ख थीं। तो जब धोला आने वाला था तो 5 जो मूर्ख थीं वो अपने लिए तेल खरीदने चली गई। तो जब दूल्हा आया, जो 5 चातर थीं जो तैयार थीं उनको लेकर वो अंदर चला गया, और जो 5 मूर्खें थी बाद में वो आई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरवाजा खटखटाया और क्या बोला कि हमारे लिए द्वार खोल दो।
तो अंदर से आवाज आई कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो देखो ऐसा होगा कि आज परमेश्वर का वचन है, आज प्रभु यीशु मसीह द्वार के ऊपर खड़े खटखटा रहे हैं। तो क्या आपको परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनाई देती? क्या परमेश्वर के बोल आपको सुनाई नहीं दे रहे? तो सुनाई दे रहे हैं तो आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? जबकि प्रभु यीशु मसीह तो दरवाज़ा खुलवा कर अंदर आना चाहते हैं। अरे परमेश्वर तो हमारी वो प्रेमी हैं, वो हमारे दूल्हे हैं, और जितने भी कलीसिया में लोग हैं जो उनकी आत्मा है वो हमारे परमेश्वर की दुल्हन है, वो हमारा प्रेमी है। तो कलीसिया में जितने भी लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जितनी आत्माएं हैं, वो सारी प्रभु यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन है। तो जब एक प्रेमी, एक दुल्हा अपनी दुल्हन को मिलना चाहता है तो दुल्हन का क्या फ़र्ज है, एक प्रेमिका का क्या फ़र्ज है कि अपने प्रेमी के लिए वो द्वार खोल दे। अगर द्वार नहीं खोला तो जो हम लोगों ने पढ़ा ना वहाँ पर श्रेष्ठ गीत उसका 5 अध्याय उसके 7 वचन में, तो फिर वो बेचैन हो गई, फिर उसके अंदर से शांति रही नहीं, मेरा प्रेमी है, मेरा प्रेमी है, मुझे मिलना चाहिए। तो उसको मिलने के लिए भाग गई बाहर। जब भागी तो रास्ते में उसको किसी ने पकड़ लिया, उसको मारा, उसको घायल किया। तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार से, दरवाजे से वो जा चुके हों। प्रभु यीशु मसीह जाएं उसके पहले आप उसकी आवाज़ को सुनो, दरवाज़ा खोल दो ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आ सकें और आपके साथ बैठकर वो बातचीत कर सकें। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। आमीन।